ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जिस तरह के आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हमारा एपिसोड है, जिस तरह से आपको पता है, हम हर हफ्ते जो है वो रेसिपी से थोड़ा हट कर कुछ ऐसे आपके लिए एपिसोड्स लेकर आते हैं जिसमें हम आपके लिए या तो रैंडम किचन फाइंड्स लेकर आते हैं, या फिर किचन मस्ट हैव्स, किचन एसेंशियल्स लेकर आते हैं, या फिर हम आपके लिए जो किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका, ख़ास तौर पे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए उनको टेस्ट करते हैं और उनका रिव्यू देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स आपके पैसों की वर्थ के हैं या नहीं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो बिल्कुल इसी तरह का है। आज हमारे पास कुछ एक्साइटिंग है और कुछ उनको देखकर मैं इतना एक्साइटेड नहीं भी हूँ उन प्रोडक्ट्स के बारे में। वो अभी मैं आऊँगा, सबसे हमारा जो पहला ही प्रोडक्ट है उसके ऊपर आते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बट आज का जो एपिसोड है वो इसी के ऊपर बेस है कि वी हैव सम रैंडम प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइस, और उसको हम आपको टेस्ट करके, रिव्यू करके बताएंगे कि क्या इनको आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं आज के जनाब। और ये अगर मैं आपको डायरेक्टली इसको अपने इधर रख दूं कटिंग बोर्ड के ऊपर और फिर मैं आपको बोलूं कि आप खुद फिगर आउट करें कि ये प्रोडक्ट क्या है, एनी गेसेस, तो आपको, जो मैंने सबसे पहले इसको देखकर लगा था ना, मुझे लगा ये कोई एस्थमा का पाइप वगैरह है, बिकॉज आई डोंट नो ये इसका मतलब ये डिज़ाइन इस तरह का है या बिल्कुल इस तरह का, इसका मतलब किचन में इसका क्या ही काम होगा। बट खैर, जब इसके डब्बे को हमने पढ़ा तो पता चला कि भाई ये आपको नमक वगैरह या जो भी आपके स्पाइसेस वगैरह होते हैं उनको जब आपको अपने खानों के अंदर डालना होता है तो सपोजिटली ये आपको सॉल्ट कंट्रोल करने में जो है वो मदद करता है। तो आपको जो है वो जो सॉल्ट से जो बीमारी वगैरह हो जाती है वो इतनी ज़्यादा शायद उससे बच जाए। बट एनीवेज़, इसको अब जो है मैं सबसे पहले तो आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि ये इस तरह का जो है ना वो दिखता है और इसमें 3 है। अच्छा, ये अगर मैं स्टोरेज के हिसाब से भी देखूँ तो आई मीन स्टोरेज आप इसमें कर सकते हैं, बट देन अगेन ये आपको काफ़ी कम स्टोरेज है ना, मतलब ये तो 2 दिन में, लेट सपोज 2-3 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, या तो बंदा बार बार स्टोरेज ही करता रहे। बट खैर, इसका जो एक्चुअल पर्पस है, आप इसको इस तरह से जो है वो खोल सकते हैं और इसके अंदर जो है सबसे पहले आप अपना जो भी आपके मसाले वगैरह हैं या जो भी है, सपोजिटली तो ये सॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो आप इसको इसके अंदर इस तरह करके डाल सकते हैं। हम इतना सा डालेंगे अभी, और फिर आप इसको जो है वो इसी तरीके से अच्छे तरीके से बंद करेंगे, वो लॉक हो जाएगा। और उसके बाद सपोजिटली ये सॉल्ट आपको कंट्रोल करने में जो है वो मदद करता है। तो अब मैं आपको एक ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस प्लेट के ऊपर थोड़ी सी सॉल्ट डिस्पेंस करके दिखाता हूँ कि हमने लेट सपोज़ इसको इस तरह से रख दिया। अब ये आपको, आप जब इसके अंदर आपने लेट सपोज़ अपने खाने को सीज़न करना है, सॉल्ट डालनी है, वट एवर यू वांट टू ऐड, काली मिर्च वगैरह जो भी है, तो आप इस बटन को जो है वो प्रेस करेंगे तो सपोजिटली सॉल्ट निकलना चाहिए इस तरह करके। सही है। अब शशकों के हिसाब से तो आई थिंक ये सही है, मतलब अगर आपको बिला वजह का एक एक्स्ट्रा स्टेप डालना हो तो उसके हिसाब से सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इसको जिस किसी ने भी बनाया है, जिस किसी ने भी इंजीनियर किया है, मेरा सवाल ये है कि कोई भी शख्स जो है वो, मतलब या तो अगर आपको बहुत हाइजीन का मसला है कि भाई मैं हाथ नहीं लगा सकता डायरेक्ट सॉल्ट को, तो चलो फिर समझ में आता है। तो उसके लिए भी एक आई थिंक आज से 1000-2000 साल पहले, नहीं 1000 तो नहीं, शायद 100-200-300 साल पहले किसी ने चम्मच नाम की चीज़ बनाई थी। तो आप इस तरह से अपना जो है वो क्या कहते हैं, ये इस तरह से अपना चम्मच यूज़ करके और फिर आप सॉल्ट निकाल सकते हैं ना, मतलब। या फिर अगर चलो ये नहीं करना तो फिर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह से आपने हाथ में लिया नमक और उसके बाद आप अपने हाथ से इस तरह से अगर डिस्पेंस कर दें अपने नमक को, जो आई थिंक इससे बेटर कंट्रोल किसी भी उसमें नहीं देता आपको। सबसे बेटर कंट्रोल जो है वो आपका हाथ का पिंच ही देता है। और उसको हाथ के, अगर आपको हाइजीन का मसला है तो फिर आपको एक काम करना चाहिए ना, एक चीज़ होती है डिश वॉशिंग सोप, उसको इस्तेमाल कीजिए, हाथ को धोइए, बार बार धोइए, कोई मसला नहीं है।
हाथ अगर आपके साफ़ होंगे, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन यूजिंग योर हैंड्स। जब आप इसको जो है जब आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आप आई थिंक हाथ का इस्तेमाल या चम्मच का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो खैर, लेकिन फिर भी आपको थोड़े शशके वगैरह चाहिए हैं ज़िंदगी में, तो फिर आई थिंक आप इसको ख़रीद सकते हैं। बट देन अगेन, ये हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी अपनी पर्सनल मर्ज़ी है। तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो उसका तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को या तो स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप ये सपोज इट्स सॉल्ट डिस्पेंसर बाय कर सकते हैं। अब चलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आई गारंटी के उसके बाद वाले प्रोडक्ट्स ना इतने ऐसे नहीं हैं, थोड़े से बेहतर हैं इससे। तो फिर आपने हमारे साथ ही रुकना है। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने सबसे पहले तो आपको पहला प्रोडक्ट जो हमारा सॉल्ट डिस्पेंसर था वो दिखा दिया था। अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, और आज का जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये मैनुअल वेजिटेबल कटर, और ये है जनाब AA ऑनलाइन का। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि इसका मतलब इसमें क्या इसका पर्पस है। जिस तरह से नॉर्मल कोई वेजिटेबल्स आपको जैसे कद्दूकश वगैरह करना होता है या फिर आपको उसको स्लाइस वगैरह करना है, डिफरेंट शेप्स उसकी बनानी है, तो बेसिकली ये उसके पर्पस के लिए है। बट सबसे पहले तो इसको ये सारी की सारी जो है ना, इसकी बॉडी जो भी हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिटैच हो जाते हैं। अभी हमने अटैच कर दिया बिकॉज़ इसको दोबारा अगर मैं लगाऊंगा तो उसी में तकरीबन जो है ना 4-5 मिनट लग जाएंगे। और इसके साथ जो है एक आपको इधर एक बेसिकली एक इस तरह से ना एक व्हील टाइप है, और व्हील के अंदर इसके इस तरह से ब्लेड सेट हो जाते हैं जो हमारे पास, ये आपको अभी फ्रेम में अगर नज़र आ रहे हो तो 1 2 3 4, तो हर दफ़ा जब भी आप लगाएंगे तो बेसिकली ये 2 साइड्स पे लगते हैं इसके जो ब्लेड्स हैं। तो एक ऊपर वाली साइड पे लगेगा और दूसरा जो है वो उसकी नीचे वाली साइड पर लगेगा, और उसके बाद लगाकर आप इसको आराम से जो भी आपको यूज़ करना है, लेट्स सपोज़ ये जो आपको प्रॉपर एक स्लाइस लगाना हो तो वो उसके लिए है। ये थोड़ा सा जो है ये भी कद्दूकश करता है बट डिफरेंट शेप आपको निकाल के देगा। और मेरे पास जो अभी लगा हुआ है वो श्रेडर है, श्रेडर कह लीजिए या ग्रेटर कह लीजिए, जो मोटा वाला ग्रेटर होता है। अगर प्लीज़ कैमरा इधर दिखा सके कौन सा वाला मैंने ब्लेड जो है ना इसके अंदर लगाया हुआ है, ये वाला ब्लेड इसके अंदर लगा हुआ है। और फिर इसको जो इसका ये लिवर है, इसको आप इस तरह से रोटेट करते हैं और फिर आप अपनी जो भी आपकी सब्ज़ी है, मैं आपको अभी इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, आप इसमें जो है वो इसकी सब्ज़ी क्रश हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसको जो है इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो फिर इसका ये तकरीबन बेमकसद है। नीचे जो है ना इसके एक सिलिकॉन का एक रिंग टाइप दिया हुआ है, सही है, ये आप देख सकें अगर प्लीज़ कैमरे में, एक सिलिकॉन का बेस है। ठीक है, ये हट जाता है, निकल जाता है, मैंने इसको अभी फिक्स किया हुआ है बिल्कुल इधर। तो ये क्या करता है, ये आपको ना अच्छी ग्रिप देता है। तो आप इसको इस तरह होल्ड करके जब आप फिर यूज़ करेंगे तो आपका ये चीज़ मूव नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, हाउएवर अगेन आज प्रोडक्ट टेस्टिंग का एपिसोड है तो हम इसको टेस्ट करके ही आपको बताएंगे कि ये कितना अच्छा है और कितना नहीं। सबसे पहले जो है मैं एक बोल निकाल लेता हूँ इसके नीचे रखने के लिए, सो दैट जो भी हमारा वेजिटेबल है वो इसी के अंदर आए। मेरे पास यहाँ पे है थोड़ी सी गाजर, और गाजर को जो है हम इस तरह से काटते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसको आप इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, सही है। एंड देन इसको, ये वाला जो है इसका पीस, इसको आपने होल्ड करना है इस तरह से, और फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप इस तरह से इसके लिवर को घुमाएंगे तो ये घूमकर आपको आपका वेजिटेबल जो है ना वो क्रश करके दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि गाजर जो है हमारा जितना हमें, आई थिंक उसके अंदर लेट्स सी के और है कि नहीं, ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। ये आप देख सकते हैं, प्लीज़ अगर फ्रेम इधर दिखाए, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो अब और इसके अंदर नहीं बचा, थोड़ा सा है वो जो है। आप लेट्स सपोज़ आप और मज़ीद आप डालेंगे तो वो साथ ही में जो है ना उसके क्रश हो जाएगा। तो इसको भी करके देख लेते हैं, आपको प्रॉपर इसका डेमोन्स्ट्रेशन ताकि मिल जाए। इसके इस तरह से आपने लगाया, देन यू प्रेस इट अ बिट। ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा मैं ये बता दूं पहले से ही, हल्की सी जान ज़्यादा आपकी लगेगी बिकॉज ऑब्वियसली गाजर वैसे भी आई थिंक कोई सॉफ्ट वेजिटेबल में यूज़ करता तो उसमें शायद इतना प्रेशर ना भी लगता, बट बस थोड़ा सा ये प्रेशर इसको जो है ना आपका ज़्यादा लगेगा।
और प्लस ये भी बात है कि जिस तरह आप इसको ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे ना, तो वो आपका एक जो ब्लेड है वो भी सेट हो जाता है और उसके हिसाब से वो बाद में उसका फ्लो जो है ना वो स्मूथ हो जाता है। अब मैं इसको ऑब्वियसली बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ी सी बची है, तो इस वजह से जो है ना वो पहली दफ़ा में इस तरह होता है। अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके बेटर हो रहा है। और मैं आप ये भी देख सकते हैं, मैं ये पता नहीं ये जो ये वाली चीज़ है ना ये क्यों दी हुई है, इससे ज़्यादा कंट्रोल अच्छा नहीं है, इस तरह से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है सपोजिटली, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जब यूज़ करेंगे तो यू कैन फिगर दैट आउट इज़ वेल। तो बट आई थिंक अब हो गया, थोड़ा सा गाजर है बट वो इतना सा आई थिंक वी कैन इवन डिस्कार्ड, या इसको आप थोड़ा सा काट भी सकते हैं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है हमारे गाजर को श्रेड करके दे दिया। इसी तरह से आप आलू वगैरह करना चाहें, कोई भी इस तरह की वेजिटेबल करना चाहें, आजकल गाजर, ये आपको पता है कि सर्दियां हैं तो गाजर का हलवा इसका बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, तो वो भी आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए है और इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट ब्लेड्स भी हैं, तो वो उसके हिसाब से आप अपने वेजिटेबल के देख कर के आपको कौन सा ब्लेड चाहिए कौन सा नहीं, आप उसको यूज़ करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रिटी सॉलिड प्रोडक्ट। तो जनाब ये डबल ए ऑनलाइन का हमारे पास जो है ना वो वेजिटेबल कटर है, और इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को या तो आप स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बायपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप ये वेजिटेबल कटर जो है वो बाय कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रोडक्ट फॉर टुडे। तीसरा प्रोडक्ट जनाब आली है हमारे पास, ये ब्लेंडर, जूसर ब्लेंडर, छोटा सा, वेरी पोर्टेबल, और इसके अंदर आपको जो है वो कोई भी क्या कहते हैं तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। इधर एक बटन है और ये जो है वो चार्ज हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है, और इसको जो है आप इसके बटन को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा में बंद हो जाता है और 2 दफ़ा प्रेस करने पर चलना शुरू हो जाता है। अब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चलाया है तो मुझे इसकी मोटर स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट देन अगेन हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे आपके लिए, इसको हम आपको टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका ये कितनी अच्छी इसकी स्ट्रॉन्ग मोटर है और कितनी नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर ये भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रेनर भी है। लेट सपोज़ कोई इस तरह के आपने कोई जूस वगैरह मतलब ब्लेंड किया है, जिसके बाद आप उसका जो पल्प है वो नहीं लेकर आना चाहते, तो आप इसको यूज़ करके और इसके ऊपर लगा सकते हैं और फिर उससे जो है आपका ये थोड़ा बहुत जो जूस है या जो भी आपका ड्रिंक है वो ब्लेंड हो जाएगा, वो स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है हम सबसे पहले जो है ना, मैंने सोचा कि इसको टेस्ट करने के लिए आई थिंक एक फटाफट से जो है ना केलों को ब्लेंड करके देख लिया जाए दूध के साथ, ताकि थोड़ी सी तवानाई भी आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा जो है वो मिल्क शेक बन जाएगा फटाफट से। तो ये मेरे पास जो है वो एक ही केले को हम टेस्ट करेंगे, बिकॉज देन अगेन ये बस सिंगल सर्विंग के लिए ना, तो आपने बस एक ही को जो है वो इस तरह से आपने इसको किया, और ज़्यादा इसमें सर्विंग्स ऑब्वियसली नहीं आएंगी। तो आपने जो है इसके अंदर ये डाल देते हैं सबसे पहले हमारे केले, और फिर मेरे पास इधर दूध है, दूध को भी थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं। आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ। और साथ में जो है ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगा सो दैट उसका टेस्ट थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। ऑल्दो ये वाले जो केले हैं वो आई थिंक स्वीट भी लग रहे हैं काफ़ी मुझे, बिकॉज दे आर राइप, थोड़े से पक्के हुए हैं, तो बट स्टिल हम इसको अब डालकर टेस्ट करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है या नहीं। और जनाब डबल प्रेस करने पर इट शुड सपोजिटली स्टार्ट। तो ये तो अब मैं खोलूँगा तो ही पता चलेगा, बट एटलीस्ट वो मूव कर रहा है, मतलब उसका जो मोटर है वो काम कर रहा है और वो प्रॉपर्ली मूव कर रहा है। अब अंदर कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है कितना नहीं। अच्छा, ये खुद ही बंद हो गया। अच्छा, इसको जो है आई थिंक ये काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है, और इसने जो है आई थिंक अभी हम निकाल कर भी देख लेंगे कि कितना अच्छा ब्लेंड किया है। बट ये जो इसकी वजह है कि बार बार रुक रहा है, उसकी आई थिंक वजह ये है कि ये प्रॉपर्ली चार्ज नहीं हुआ। हमने इसको लगाया था बट हम थोड़ा जल्दी में थे, इस वजह से हमने इसको अभी प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना पड़ा। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली चार्ज करें, तकरीबन आई थिंक 2-3 घंटे आई थिंक ये सपोजिटली चार्ज होगा। इसके डब्बे के ऊपर भी शायद इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे कि कितना टाइम को इसको आपको चार्ज करना है, बट आई थिंक 2-3 घंटे इसको आप प्रॉपर्ली अगर चार्ज करें ना, तो ये अपना काम जो है वो
कर जाएगा। इसको आप थोड़ा सा जो है जितना निकला है, जितना भी ब्लेंड हुआ है उसको निकाल कर देख लेते हैं कि कितना अच्छा हुआ है और कितना नहीं। इसी मग के अंदर जो है मैं निकाल के देखता हूँ, और ये जनाब आप देखिए कि अब ये जब निकल जाएगा ना तो अपने को पता चलेगा कि नीचे कितना हमारा केले का वो बचा है या नहीं बचा। आई थिंक इसने अपना काम बिल्कुल सही कर दिया है। नीचे मुझे तो कोई इस तरह के केले के पीसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे। तो इवन दो इसका जो वो था चार्ज नहीं भी हुआ उसके बावजूद इसने काफ़ी सॉलिड काम कर दिया है। तो ये मतलब छोटा मोटा आपको ऑफिस वगैरह ले जाना हो, एक छोटा सा जो है ना केले का स्लाइस बचा है, वो ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्ली आप इसको चार्ज करेंगे तो वो भी आपको जो है ना ये मतलब करके दे देगा। जो इसने अपना काम इसका था वो कर दिया। और फिर दिस इज़ अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट। आई थिंक ऑफिस वगैरह ले जाना हो, इसमें आप कॉफ़ीज़ वगैरह भी अपनी जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। जो भी आपका ड्रिंक हो, जो एवरीडे ड्रिंक होता है ना, एक आपने को रोज़ाना जो है वो पीना ही पीना होता है, ये उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है और ईज़िली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ये है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारे पास जनाब AA ऑनलाइन का ही है हमारे पास ये वाला भी प्रोडक्ट। तो ये वाला इसको मैं आई लाइक दिस प्रोडक्ट, मतलब अच्छा है ये प्रोडक्ट, डेफिनेटली अच्छा है। और इसको भी ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। अब चलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास एक मज़ीद प्रोडक्ट है आपके लिए, तो आपने कहीं जाना नहीं है। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। तो जनाब ब्रेक से वापसी पर खुशामदीद। और अब हमारे पास जो है हमारा अभी का आज के इस एपिसोड का आखिरी प्रोडक्ट हमारे बिल्कुल सामने है, और ये है एक सिंपल सा ब्लेंडर। बट इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ आप ब्लेंड नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर बेसिकली दो किस्म की अटैचमेंट्स दी हुई हैं। एक तो जो है ना वो स्टेनलेस स्टील का आप कह लीजिए, थोड़ा सा मिक्सी टाइप है, ग्राइंडर टाइप है, और फिर जो है वो प्रॉपर ब्लेंडर वाली भी चीज़ है। तो ये जो है वो ज़्यादातर जो है ना मसाले वगैरह अगर आपको पीसने हो ये उसमें काम आती है, और इसीलिए जो है ना इसकी बॉडी भी जो है ना वो स्टील की है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी ये ब्लेंडर्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी ये सारे के सारे ब्लेंडर्स हैं, ये अगर आप स्टेनलेस स्टील के ऊपर स्विच कर जाए ना तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो उसकी वजह ये है कि आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील इज़ बेटर देन प्लास्टिक। तो आपका इसके ऊपर जो है ना, लेट सपोज आपको पता है हम काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपना क्या कहते हैं, जिंजर गार्लिक और टर्मरिक का पेस्ट बहुत बनाते हैं। जब आप हल्दी डालते हैं ना तो हल्दी से ना आपके प्लास्टिक के ऊपर सारे के सारे स्टेन्स आ जाते हैं, और फिर वो जो है वो क्या कहते हैं आपका ये सारा ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर फिर आप कुछ और ब्लेंड नहीं कर पाते। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है ना वो साफ़ बहुत आसानी से हो जाता है, इसके ऊपर स्टेन्स नहीं चिपकते। तो आप जब इसको साफ़ करेंगे तो ये प्रॉपर्ली जो है वो साफ़ हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है ना मैं इसी का मिक्सी यूज़ करते हुए इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा जो है ना वो मैं प्याज काट के और फिर आपको उसको काट कर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है ना वो ब्लेंड करता है फटाफट से। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं 4 पीस वॉटेवर, और फिर इसको जो है अभी हम आपको ब्लेंड करके दिखाते हैं, थोड़ा सा ग्राइंड करके दिखाते हैं बल्कि। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें एक इसका प्लग लग जाता है और उसके बाद इधर एक बटन है इसका, और आपको बटन को जो है वो होल्ड करके रखना है। आप एक दफ़ा प्रेस करके ये मतलब काम नहीं करता रहेगा, आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर होगा थोड़ा सा, और फिर ये जो है ना आपको लेकिन काम करके दे देगा। बिल्कुल ये ग्राइंडर है तो ये आपको बिल्कुल ना प्रॉपर पेस्ट बना कर देगा। तो आप देखते हैं कि इसने क्या किया, और ये आप देख सकते हैं कि जो प्याज का पेस्ट है इसने वो बना दिया। ये वाला जो है स्पेसिफ़िकली मसाले वगैरह ग्राइंड करने के लिए होता है, और ये वाला जो है ना वो ब्लेंडर है। तो इसमें अगर मैं लेट सपोज, क्योंकि इसका बिल्कुल नीचे तक ये अटका हुआ है, और ये वाला जो है अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो है ना ज़्यादा बेहतर ब्लेंड होगा। बट अभी मैंने मसाले वाली अटैचमेंट यूज़ करके किया, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अगर पेस्ट बनाना हो तो ये वाला ज़्यादा बेटर है उसके लिए, बट मसाले वगैरह इसमें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं, और इसकी मोटर से ही पता चल रहा है कि वो काफ़ी सॉलिड है। और अगर ये छोटा भी है ना,
इसका वज़न इसको बता रहा है कि मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जितने भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लेंडर्स, जूसर्स वगैरह, फूड प्रोसेसर्स, अगर उनका वज़न भारी होगा ना तो मतलब उसके अंदर अच्छा मतलब वो मटेरियल यूज़ हुआ होता है, और वो एक निशानी है। ये मैंने चेक किया है इस तरह से ना, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब ये थे हमारे आज के चारों प्रोडक्ट्स। उम्मीद करते हैं, अच्छा ये जो है हमारे पास है डेली हाउसवेयर का, ये हमारे पास जो है ना ब्लेंडर है और ब्लेंडर ग्राइंडर है। और अब चलते हैं आज के इस एपिसोड के रीकैप की तरफ, और रीकैप के साथ साथ हर प्रोडक्ट का मैं आपको थोड़ी बहुत रेटिंग भी दूंगा कि इसका मतलब इसकी आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग है। सबसे पहला जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था वो था जनाब ये वाला सॉल्ट डिस्पेंसर, जो कि सपोजिटली आपको सॉल्ट कंट्रोल करने में मदद करता है। पता नहीं क्या मतलब इसका क्या सोच के लोगों ने मतलब जिसने भी इसको बनाया है, इसको मैं दूंगा 2 आउट ऑफ 10, ठीक है, सॉरी टू से। उसके बाद नंबर 2 पे ये है बाय द वे AA ऑनलाइन का दूसरा प्रोडक्ट जो हमने आज यूज़ किया, वो था ये वेजिटेबल कटर, और ये काफ़ी सॉलिड था। इससे आप देख सकते हैं कि इसने हमारे गाजर को काफ़ी सॉलिड अच्छे तरीके से जो है ना वो क्रश करके हमें श्रेड करके दिया। और ये भी था AA ऑनलाइन का, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसको मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 कह लें, बिकॉज देन अगेन थोड़ा प्रेशर लग रहा था वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आहिस्ता खुद ही स्मूथ हो जाएगा, उसका ब्लेड और उसका जो लिवर वगैरह है वो सब कुछ। तीसरे नंबर पे जो है हमने एक छोटा सा पोर्टेबल ये हमारे पास जूसर ब्लेंडर था, और ये भी काफ़ी सॉलिड था। ये भी तकरीबन 7.5 आउट ऑफ 10 है, ईजी। इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के जूसेस वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, अभी मैंने आपको शेक बनाकर दिखा दिया बनाना का, वो आप आराम से इसके अंदर जो है ना वो बना सकते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो अगेन 7.5 आउट ऑफ 10। और फाइनली जो हमने ये वाला मिक्सी ग्राइंडर ब्लेंडर यूज़ किया, ये था डेली हाउसवेयर का, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा बिकॉज इसकी मोटर से मुझे पता चल रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटे मोटे अगर आपको लेट सपोज फटाफट से कोई छोटा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है, बहुत ज़बरदस्त आपको जो है ना वो बना कर देगा। ये वाला प्रोडक्ट जो है वो है 9 आउट ऑफ 10, ईजी 9 आउट ऑफ 10। तो जनाब ये थे आज के एपिसोड्स। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड जो है वो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में, नई रेसिपीज़ के साथ, नए कुकिंग हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।